अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता आदमी। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य, थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजे बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के, क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या, स्लाटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसीलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आनी चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, इसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बद्दुआएं भी दी होंगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मुक्त जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा है और मार रहा है और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो उससे कि वो हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसीलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्म देती है, इसीलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौतें दी है हमने प्रकृति को तो मौतें ही लौटा रही है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का, यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपने ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम।